नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। राइट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आज हम जहां तक यूजेस को देखे थे आज उसके आगे समझते हैं। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। राइट। आइए, तो पहला यूज है दोस्तों, टू एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। टू एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। राइट। हालांकि जब हम आप डेफिनेशन देख रहे थे इस चीज को देख चुके थे कि ऐसा कोई एक्शन जो नियर फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा, या उसके लिए हम सेंटेंस लिखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी उसको हम लिख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं और एग्जामिनेशन में मान लीजिए एमसीक्यूज अगर होता है या कभी कहीं कोई पूछता है या बात होती है और चार ऑप्शन है, तो अब पता चला कि चारों में प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है और नियर फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही सही होगा वहां पर। ओके। जैसे आई एम, ठीक है, सॉरी, आई एम गोइंग टू लखनऊ टुनाइट। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, आई एम seeing the prime minister tomorrow। राइट। देखिए सेंटेंस, देखिए आप ध्यान से देखिए क्या लिखेगा दोस्तों। पहले सेंटेंस है आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रहा हूं। कब जा रहा हूं? टुनाइट, आज रात, अभी नहीं जा रहा हूं, आज रात जाऊंगा या आज रात जा रहा हूं। ठीक है। नियर फ्यूचर की बात हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस क्या है? आई एम सीइंग द प्राइम मिनिस्टर टुमारो। यहां देखिए दोस्तों, सीइंग आया। राइट। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, आईएनजी नहीं लगा सकते, लेकिन आप जानते हैं अगर आईएनजी लगा है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में तो इसका मतलब वहां पर उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो यहां पर सी का मतलब देखना नहीं है बल्कि मिलना है। तो आई एम सीइंग मतलब मैं मिल रहा हूं। किससे मिल रहा हूं? प्राइम मिनिस्टर से। कब मिल रहा हूं? कल मिल रहा हूं दोस्तों, टुमारो। राइट। एडवर्ब ऑफ टाइम नियर फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हमारा एकदम सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि रूल एग्जाम्पल एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिखा गया है आपके सामने। ठीक, आइए वन बाय वन रूल हमको देखते हैं। और ठीक, अब इसमें देखिए दोस्तों, आगे जैसे जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस है, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है ना, वर्ब्स ऑफ पोजीशन है, उसमें दोस्तों आईएनजी नहीं लगता है, इसका विशेष आप ध्यान देंगे। ठीक, क्लियर? ओके। जैसे वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में नो, कंसीडर, बिलीव, सपोज, इमेजिन, थिंक, रिमेंबर, फॉरगेट, राइट, एटसेट्रा, ये सब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देख चुके हैं, तो वो सारे रूल्स एज इट इज ही होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और वो स्मेल को हमने सूंघना और महकने में वो फर्क हमने समझा था। राइट। तो वो सारी चीजें एज इट इज होंगी, वहां कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, अपीयरिंग है, थिंकिंग है, पोजीशन है, इनमें कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है बहुत खूबसूरत, जैसे मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट ना,
ठीक है, देखिए क्या समस्या है इसमें। मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट। ठीक, अब आप समझ रहे हैं ना, ये जो टेस्ट वर्ब है, ठीक है, ये जितने भी प्रकार हमने आपसे डिस्कस करे, वर्ब्स ऑफ पेयरिंग हो गया, यू सीम, अपीयर, लुक, राइट, स्टेट ऑफ माइंड, इमोशन, फीलिंग की वर्ब्स है, जैसे वांट, विश, डिजायर, होप, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, राइट, ये सब चीजें आप समझ रहे हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है हमारा, ठीक है, तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में अगर कभी आईएनजी लग रहा है तो वहां पे इसका मतलब कुछ और होगा, लेकिन और जो हमारी वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग है, थिंकिंग है, या पोजीशन है, जैसे है, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ, ना, ओन, इन सब में आईएनजी कभी नहीं लगेगा। अगर लगा है तो समझ लीजिएगा वहीं पे गलती है, राइट। तो टेस्टिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता दोस्त, ठीक है। ये जो वर्ब्स हमने लिखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमने समझा था, अगर कोई ऐसा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी नहीं देखा हो तो लगभग 1 घंटे 46 मिनट के आसपास की क्लास है, एक बार प्लीज आप देख लें, वहां सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वहीं से फिर से लिख कर फिर से एक्सप्लेन करने का कोई तुक नहीं है ना, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, क्लियर। तो अब ये सेंटेंस हमारा दोस्तों इनकरेक्ट, करेक्शन यहीं पे है, क्योंकि ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी लगेगा नहीं ना, ठीक है। जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं उसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा दोस्तों ना, टेस्ट हो गया, फील हो गया, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मैंगोज। अब ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल नंबर में है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, थिंकिंग है, अपीयरिंग है, इनका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं दोस्तों, इसका विशेष से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आर टेस्टिंग हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो V5 लगाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही होता है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो V1 का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो आर टेस्टिंग का जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, टेस्ट हो जाएगा। मैंगोज टेस्ट क्या, स्वीट। ठीक, ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। अब आइए आगे चलते हैं। भारत देश अब यहां पे देखिए एक रूल है। रूल क्या कह रहा है दोस्तों, अगर फील का मतलब, ये जो फील वर्ड है, ठीक है, अगर इसका मतलब महसूस करना, ठीक है, या लगना है दोस्तों, ठीक है, महसूस करना या लगना है, तो इसका यूज हम किस में करेंगे, इसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, क्लियर। लेकिन समझिएगा एक रूल है, अगर फील से, फील वर्ड से, ठीक, मेंटल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन की बात है, ठीक है, मेंटल कंडीशन की बात है या फिर फिजिकल कंडीशन की बात है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, में भी यूज हो सकता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज हो सकता है इस कंडीशन में। अगर फील का मतलब महसूस करना है, लगना है, तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा,
लेकिन अगर फील हमें हमारी जो है मेंटल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन के लिए यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सही है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम फीलिंग। अब ये एम का क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन है, राइट। आई एम या फिर एम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन है उसका, समझ रहे हो आप, होंगे आप। आई एम फीलिंग, क्या है, आई एम फीलिंग शी हैज डन वेल, राइट। आई एम फीलिंग शी हैज डन वेल। अब क्या कहा जाए दोस्तों, आई एम फीलिंग शी हैज डन, मुझे लग रहा है। आई एम फीलिंग का मतलब मुझे लग रहा है या फिर मैं महसूस कर रहा हूं क्या, कि शी हैज डन वेल, उसने अच्छा किया है, बेहतर किया है। तो आप समझ रहे हैं ना, फील का मतलब महसूस करना या लगना हुआ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाएगा। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों आपका आई फील, क्योंकि आई सब्जेक्ट के साथ चूंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम V1 का यूज करेंगे ना, तो आई फील शी हैज डन वेल, ये सही होगा आपका सेंटेंस, ठीक है। ओके, अब आइए दूसरा समझते हैं। सेंटेंस है, पहला एग्जांपल के तौर पे, द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स। ओके, द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, ये पहला सेंटेंस आपका है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, he said how do you feel, he said how do you feel, ठीक है दोस्तों। या how are you feeling, how are you feeling, क्लियर। ओके, समझिए इस चीज को। सेंटेंस है, द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स। फीलिंग माई पल्स का मतलब नब्ज टटोलना, राइट दोस्तों। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तबीयत वगैरह खराब रहती है, देखिए यहाँ पकड़ के ना वो चेक करते हैं, ठीक है, नब्ज चलती रहती है, आप भी आजमाइएगा कभी, हाँ, महसूस होता है। तो फीलिंग माई पल्स का मतलब नब्ज टटोलना होता है, एक तरीके की फिजिकल कंडीशन को शो कर रहा है। तो अगर फिजिकल कंडीशन को शो कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में दोनों में सही है। द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, डॉक्टर मेरी नब्ज टटोल रहा है, ठीक है। या बीमारी को चेक करने डॉक्टर नब्ज टटोलते हैं, वो तारीख खोली, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड हाउ डू यू फील। हाउ डू यू फील मेंटल कंडीशन की बात है, राइट। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो मेंटल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस दोनों में हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पर देखिए, हाउ डू यू फील, हाउ आर यू फीलिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस, दोनों का मतलब वही है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लिखें, ये सेंटेंस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और वही सेंटेंस हाउ आर यू फीलिंग पूछने का इंटेंशन वही है हमारा। तो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखिए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, कब, जब मेंटल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन की बात होगी तब, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना।
क्लियर? और बाकी और जो चीजें हैं दोस्तों, इस पर हमने बात कर लिया है, तो फिर से वही बात करने का कोई मतलब नहीं लगता निकलेगा, ठीक है ना? ओके, अब जैसे एक सेंटेंस है, मान लो तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो या तुम परी लग रही हो, ठीक? तो अब यहाँ पर जो लुक वर्ड है, अब आप समझ रहे हैं ना? लुक हो गया, फील हो गया। फील में कब आईएनजी में आ सकता है, कब कॉन्टेक्स्ट में, वो हमने बात कर लिया, ठीक है? होप हो गया, बिलीव हो गया, इन सब के साथ आईएनजी का यूज नहीं करना है। ये फील वर्ड था, ऐसे थिंक वर्ड है, उनके साथ कब हमको आईएनजी यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, ये आप प्रेजेंट इवेंट में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब बात रही फील की, तो फील में ये एक कंडीशन बनती है जब हम आईएनजी यूज कर सकते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जा सकती है, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों, राइट? और तो जैसे अभी मैंने इस सेंटेंस की बात करी कि तुम खूबसूरत दिख रही हो या तुम परी लग रही हो, ठीक है ना? तो यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, राइट? और यू लुक गॉर्जियस, ठीक है ना? हम लुक का ही यूज करेंगे, इज लुकिंग या आर लुकिंग का यूज नहीं करेंगे, इसका खासा ख्याल रखिएगा, ठीक? नहीं तो गलती करेंगे। और कुछ है? नहीं, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। हाँ, एक और चीज और डिस्कस करनी है आपको, ठीक? और इस पर हमने प्रेजेंट में बात की हो, लेकिन फिर से मैं रिकॉल करा दूं। टेस्ट ना, अभी हमने देखा आईएनजी नहीं लगा, लेकिन अगर उसी टेस्ट का मतलब चखना है, ठीक है? जैसे अब मैंगोज आर टेस्टी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंगो खुद काम नहीं करेगा, लेकिन अगर कहीं पर टेस्ट का मतलब चखना है, आई एम टेस्टिंग या ही इज टेस्टिंग, ठीक है? मतलब वहां उसका मतलब चखना हो रहा है, ठीक है? कोई चीज चख के हमको बतानी है ना, द पंजेंसी ऑफ फ्रिटर्स या फिर द अरोमा ऑफ स्पाइसेस, राइट? तो वहां लगे वो स्मेल की बात है दोस्तों, वही सेम चीज, ठीक है ना? स्मेल का मतलब एक तो हो गया कि अच्छी खुशबू के लिए महकना, और एक हो गया सूंघना। तो सूंघना के सेंस में मैटर बदल जाता है, वो हमने बात करा हुआ है, ठीक? ऐसी ही चीज टेस्ट को लेकर है, ठीक ना? टेस्ट का मतलब अगर चखना है तो आईएनजी यूज करेंगे हम, ठीक है ना? जैसे सी इज टेस्टिंग द पंजेंसी ऑफ फ्रिटर्स, ओके? हाँ बिल्कुल, सी इज टेस्टिंग या आई एम टेस्टिंग या यू आर टेस्टिंग द पंजेंसी ऑफ फ्रिटर्स। पंजेंसी मतलब उसी पकोड़े की जो खुशबू आती है ना, खुशबू के लिए हम पंजेंसी वर्ड यूज करते हैं, ओके? तो इस केस में हम आईएनजी यूज करेंगे, ठीक है? अब एक वर्ड और है, बेहतर वर्ड है, ठीक है? वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस में हम देखते होंगे, ठीक है? जैसे अपीयर वर्ड को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? एक तो हो गया इसका मतलब दोस्तों दिखना, ठीक है, या लगना, ठीक है ना? तो दिखना या लगना जब होगा तब ये इंडेफिनिट में ही यूज होगा, ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ध्यान देना, टू पब्लिश भी होता है, सॉरी, टू पब्लिश, यानी कि पब्लिश क्या होगी, प्रकाशित क्या होगी, बुक ही प्रकाशित होगी ना, ठीक है? तो अगर अपीयर का सेंस मतलब दोस्तों टू पब्लिश है या टू पब्लिश हो रहा है, तो वहां पर आईएनजी ले लेगा ये। अगर दिखना है लगना है तो नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, सी अपीयर्स, ठीक है? इस अपीयर की जगह आप सीम भी यूज कर सकते हैं, सी सीम्स ग्लूमी ना, ग्लूमी मतलब दुखी दोस्तों, ठीक है? उम्मीद है दिख रहा होगा, लाइट चली जाती है और इसमें यकीन करिए मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक।
ठीक है, किसी का हाथ हो सकता है लेकिन मेरा नहीं है भाई। मैं ये नहीं चाहता हूं कि बार बार लाइट जाए, हालांकि लगभग क्लास में हो जाती है, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। ना आपकी कोई गलती है ना मेरी कोई गलती है, और पर्याप्त दिख रहा है, इसमें गलती वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सी अपीयर्स ग्लूमी, तो अपीयर्स की जगह दोस्तों सीम्स का भी हम यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस है, राइट। तो इसमें ये जो अपीयर वर्ड है, हालांकि इनके साथ एनजी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, तुम दुखी लग रहे हो या दुखी दिख रहे हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए V5, यहाँ प्लूरल कर देंगे V1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस केस में सीम्स भी यूज कर सकते हैं एंड अपीयर्स एज वेल। ओके, अब देखिए, जैसे माई बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ। ठीक दोस्तों, माई बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, यहां पर देखिए ध्यान से, अपीयरिंग का मतलब यहाँ पर दोस्तों दिखना या लगना नहीं है, बल्कि टू पब्लिश है, प्रकाशित होना। ठीक है, क्योंकि बुक प्रकाशित होगी, आप समझ रहे, बुक लगेगी नहीं, बुक प्रकाशित होगी। हम दुखी लग सकते हैं, किसी को दुखी दिख सकते हैं, लेकिन प्रकाशित हो, ध्यान देना, दिखना लगना अलग मैटर है, प्रकाशित होना अलग मैटर है। आप समझ रहे होंगे, किताबें पब्लिश होती हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेक करिए आप, किताबें क्या है, माई बुक, मेरी जो किताब है, इज अपीयरिंग मतलब वो दिखाई पड़ने लगना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर प्रकाशित होना है। माई बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, मेरी जो एक तरीके से, ये क्या सा देखिए, नियर फ्यूचर वाली बात हो गई, राइट। तो मेरी जो किताब है वो अगले महीने क्या हो रही है दोस्तों, प्रकाशित हो रही है। तो यहाँ पर ये जो आईएनजी लगा हुआ है वो एकदम सही है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। पब्लिश होने के सेंस में आईएनजी ये लेगा, इट विल टेक आईएनजी। ओके, आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब लेकिन मैं फिर से बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इंडेफिनिट में, उसमें बस एक ही मसला है कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं, बहुत सारी मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब आईएनजी लगेगी या नहीं लगेगी। आईएनजी लगेगी तो कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं लगेगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, राइट। इसलिए मेरा विशेष एक आपसे निवेदन है कि दोनों टेंसेस जरूर देखेंगे आप। जब आप दोनों देखेंगे और जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपसे कहा जा रहा है कि ये आईएनजी नहीं लेगा, तो इसका मतलब वो इंडेफिनिट में ही जाएगा। वही चीज हम यहाँ भी पढ़ते हैं, जो चीज हमने वहां पर पढ़ रखी है। ठीक है, तो इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब फिर से वही चीज हम आप बार बार पढ़ें, जब चीजें हम बात कर चुके हैं एक बार, तो दोबारा कोई बहुत खास मतलब नहीं निकलता है। हाँ, किसी पर्टिकुलर रूल के लेकर कोई समस्या हो रही है आपको वहां पर, तो वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, उस पर बात होगी। ठीक है, तो अगर आप इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो दोनों पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, राइट, और in other words we can say that complementary relation between both। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या एक पारस्परिक संबंध कह सकते हैं आप, है रेसिप्रोकल रिलेशन है दोनों में। ठीक है, जब तक दोनों को हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे कुछ ना कुछ चीजें लैक कर ही जाएंगी। आई होप ये चीजें समझ में आई हैं, और इसके अतिरिक्त ये आप दो चीजें पढ़ लेंगे तो सारी चीजें यहाँ से आपकी फुलफिल हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो अगला टेंस है हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को। टिल दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।